बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने पेश खिदमत हूँ। हम आज कवर करेंगे, बल्कि अक्सर लोग पूछते हैं कि सर एक बंदा प्राइवेट जॉब करता है, वो वीज़ा अप्लाई करने ज़्यादा चांस होते हैं, या एक बंदा गवर्नमेंट सर्वेंट है, गवर्नमेंट ऑफिसर है, वो अप्लाई करने ज़्यादा चांस मिलते हैं। तो ये कन्फ्यूजन है लोगों के अंदर, काफ़ी लोगों के कन्फ्यूजन है। मैं कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ तो लोग मुझे कांटेक्ट भी करते हैं। तो मैं इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बताऊँ ताकि कन्फ्यूजन दूर हो सके आप लोगों की। तो टॉपिक पे जाने से पहले एज यूजुअल मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें, और सिर्फ हमारे दिए हुए नंबर जो नीचे नंबर लाइन में चल रहे हैं, इन्हीं नंबर के अलावा, इन नंबरों के अलावा हमारा और कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है। मुझे आजकल स्क्रीनशॉट्स मिल रहे हैं जी कि सर हमारे काफ़ी फेक पेजेस बने हुए हैं हमारे कंपनी के नाम पे, अल्लाह को हिदायत दे। और वहाँ पे मैं एक ही बात करता हूँ, वहाँ नंबर चेक करें आप। वो फेक जो पेजेस हैं वो हमारे ही एड्रेस यूज़ करते हैं, हमारी पोस्टर उठा के अपने पेज पे लगाते हैं, लोगो हमारा होता है, बट वो पकड़े कहाँ जाते हैं? फेक नंबर से। और जब वो कहते हैं जी हमारे पास हमें ईजी पैसा करवा दें, या हमें जी जायज़ कैश, हमारी कंपनी ना जायज़ कैश लेती है ना इजी पैसा लेती है। हमारे 3 अकाउंट हैं, जो लोग हमारे से कॉन्टैक्ट को पता होगा। लिहाजा ऐसे लोगों को ब्लॉक करें, डील करने की ज़रूरत नहीं है। डेली मुझे खबर मिलती है सर मैंने 50,000 दिए, मैंने 20,000 दिए। पहली बात हमसे पूछ के दी है आपने। मैं बाबरी की बात करता हूँ, हमारे यही कॉन्टैक्ट नंबर है, इनके अलावा हमारे कॉन्टैक्ट नंबर नहीं। चलते हैं टॉपिक की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, मैं दूर करता हूँ। ऐसे एग्जांपल लेता हूँ आपको। एक प्राइवेट बंदा जॉब कर रहा है, उसके पास प्राइवेट पासपोर्ट है, वो किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा है, उसकी सैलरी मोर देन 50 है, और अगर आप कहें कि सिर्फ सैलरी ही ले रहा है, ख्वाह वो सैलरी अकाउंट में आ रही हो या कैश आ रही हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अकाउंट में आ रही हो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है जी। तो हम लोग क्या कहते हैं कि सिर्फ 50,000 नहीं रखते, हम कहते हैं यार 50 मेरी डिजिग्नेशन ऐसा बनाते हैं उसका कि 50 मैं अकाउंट में ले रहा हूँ, ऑनलाइन आ रही है, बाकी कुछ 30 to 40,000 में कैश मिल रहा है। ठीक है जी। तो उसकी सैलरी को बढ़ाया जाता है 80, 90, जितना मैक्सिमम बढ़ा सकते हैं। उससे क्या होता है, आप अपने वीजे के चांसेस इंक्रीज कर रहे हैं। और दूसरा एलिमेंट ये है, जो जॉब कर रहा होता है आदमी, उसके पास बैंक बैलेंस ज़्यादा होना चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस ज़्यादा होना चाहिए। अब कुछ एम्बेसी जैसे यूके है, यूके अगर आप एकदम पैसा डालेंगे उठा कर, चूँकि आपने एक बंदा सैलरी आ रही है, उसकी सैलरी हर महीने की सैलरी के आने के बाद उसमें कुछ फंड्स निकालता भी होगा, वो थोड़ी सी अमाउंट छोड़ता होगा। अब एंड पे आके वो 15-20 लाख इकट्ठे डाल देगा। यूके इससे पूछेगा कि अपने फंड्स इकट्ठे कहाँ से आए, क्योंकि सैलरी बहुत कम है आपकी, उससे 10 गुना ज़्यादा अमाउंट कहाँ से लेके आए। बाकी एम्बेसीज इतनी डिटेल में नहीं जाती कि पैसा कहाँ से आया। वो ये कहती है कि फंड मौजूद है जी, बिल्कुल मौजूद है, बट चूंकि आपको आइडिया हो चुका है कि मैंने 1 मंथ बाद या 2 मंथ्स बाद वीज़ा अप्लाई करना है, तो मैं ग्रेजुअली अपना जो सोर्स ऑफ इनकम है, जो मेरी क्लोजिंग बैलेंस है, उसको मैं एंड पे ज़्यादा उसको ग्रेजुअली मैं इंक्रीज कर सकूँ उसके अंदर। तो ये प्राइवेट बंदे की बात होगी। दूसरी, एक मतलब प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा है, उसके डेजिग्नेशन बहुत मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक प्राइवेट कंपनी में ड्राइवर हूँ और मेरी सैलरी 20,000 है, तो मुझे वीज़ा मिलने के चांस नहीं होंगे, मैं तो यही कहूँगा चांस नहीं होंगे। बट अगर मैं इसी कंपनी से जॉब कर रहा हूँ और मैं कंपनी के जो HR डिपार्टमेंट को बोलूँ कि प्लीज़ आप मेरे लेटर के अंदर मेरा डेजिग्नेशन अच्छे लिखें, मेरी सैलरी अच्छी लिखें, उस पर आप मेरी जो अलाउंसेस डाल दें, मेरी सैलरी कम से कम 80-90 जितना वो कर सकते हैं ले जाएँ, तो फिर वीज़ा मिलने के चांस ज़्यादा होंगे आपके। इसी तरह ये मैटर नहीं करता कि आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं या आप इसमें प्राइवेट में। आपका जो मैटर करता है वो सबसे ज़्यादा आपका सोर्स ऑफ इनकम मैटर करता है। आपका गवर्नमेंट इदारे में है तो डेफिनेटली जितने भी गवर्नमेंट इदारे हैं वो कैश देते नहीं, तो आपकी सैलरी अकाउंट में ही आती है। और उसके डिजिग्नेशन लेटर भी आई थिंक शायद तो चेंज नहीं करते होंगे, चेंज होता होगा, उसका मुझे आइडिया नहीं इस चीज़ का। जिसके लिंक हो वो चेंज करवा सकता है पाकिस्तान में। तो अब उसकी क्या होगा, लेट सपोज आपके पास सैलरी 30,000 आ रही है, कैश वो अकाउंट में आ रही है, तो आप एक्स्ट्रा अमाउंट हाउस अलाउंस में, मेडिकल अलाउंस में, आप किसी और चीज़ों में इसको आप जो है वो ऐड कर सकते हैं, ताकि सैलरी बढ़े आपकी। जितनी ज़्यादा सैलरी होगी उतने ही चांस होंगे आपके वीज़ा लगने में। उस तरह बैलेंस भी आप डलवा सकते हैं। एक ये बात। अब आते हैं गवर्नमेंट। जो शख्स किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा होता है, तो वो लोग ये समझते हैं कि इसका वीज़ा 100% मिलना, इसके वीज़े को मिलने का 100% चांस होते हैं। मेरे ख्याल से गलत आपकी परसेप्शन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसकी भी असेसमेंट ऐसी ही होती है जैसे एक प्राइवेट बंदे की हो रही है। एम्बेसी ने ये देखना होता है कि जितने भी पाकिस्तान में एम्बेसीज हैं,
जो वीज़ा इशू करती हैं टूरिस्ट वीज़ा, वो ये देखती है कि इसके पास सोर्स ऑफ इनकम, ज़राए आमदन कितने स्ट्रॉन्ग हैं, ख्वाह वो गवर्नमेंट में जॉब कर रहा हो या ख्वाह किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा हो। बट गवर्नमेंट वाले की आज ये नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है? नेगेटिव इम्पैक्ट क्या, हमारे पास लोग आते हैं जी, मेरे पास 50 लाख की स्टेटमेंट है और मेरी ज़राए आमदन जो है, मेरी गवर्नमेंट से जो सैलरी आती है वो 20,000 आती है, डिजिग्नेशन छोटा होता है, स्केल कम होता है, उसके चांस मिलना बहुत कम होता है। मतलब बड़े मुल्क के चांस मिलना उसका थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उसके लिए। सेम यही आदमी का अपने स्केल, तो डेफिनेटली जो लेटर आएगा उसमें तो नहीं बढ़ सकता ना। अब स्केल 1 2 3 4 5 6 10 तक तो इतने अच्छे चांस नहीं, सैलरी भी अच्छी नहीं होती इनके पास। तो किसी को पता है ये बंदा अगर जा रहा है तो वापस नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी अपने मुल्क में इतना खुशहाल नहीं है, इतना स्ट्रॉन्ग इसके सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। देखिए, एक एलिमेंट है हमारे मुल्क के अंदर जो कि एक तलवार की लटकी हुई हमारे ऊपर, इस हमारे तरफ पाकिस्तान से लोग जब जाते हैं वापस नहीं आते। इसका इम्पैक्ट जेन्युइन विजिटर पे होता है, इसके बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। तो जो वीज़ा ऑफिसर होता है वो असेसमेंट कर रहा होता है, इससे सैलरी कितनी है, घर अपना है कि नहीं है, एसेट्स क्या हैं, बैंक बैलेंस कितना है, इसकी फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, इस मुल्क के अंदर क्या इतना खुशहाल है कि नहीं। अगर वो डिटरमिनेट कर जाता है पेपरों से कि यस ये बंदा अब इस मुल्क में खुशहाल है, सेटल्ड है, तो उसको वीज़ा मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। अब आपने ये कंसल्टेंट जो होगा आपका, उसका राइट बनता है कि वो एक प्रॉपर ऐसी फाइल मेंटेन करे, ऐसी चीज़ें लिखे उसके अंदर कि जी मेरा क्लाइंट बिल्कुल सेटल है, बच्चे हैं, अच्छे स्कूलों में जा रहे हैं, इतनी फीसेस दे रहा हूँ, मैंने इंश्योरेंस कराई हुई है, मेरे पास गाड़ियाँ हैं, मैं अच्छी बड़ी चीज़ें जितना लिखेगा उतना ही फ़ायदा उसको फाइल में पहुँचेगा। जो गवर्नमेंट लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, अगर गवर्नमेंट लोगों के पास जो एक ऑफिसर है उसका स्केल 15 से ऊपर है, डेफिनेटली उसकी सैलरी भी अच्छी है, डेफिनेटली उसके स्केल भी बहुत अच्छा है, उसको चांसेस मिलते हैं वीज़ा मिलने के। दो तरह के लोग होते हैं, एक वो होता है जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे जा रहा होता है और गवर्नमेंट से ग्रांटेड होती है, एक वो होता है जो गवर्नमेंट का एम्प्लॉई तो है बट जा पर्सनल एक्सपेंस पे रहा है। दोनों में फ़र्क है। तो ये आप देख लें, जब कोई भी गवर्नमेंट बंदा अप्लाई कर रहा है, कोई प्राइवेट बंदा अप्लाई कर रहा हो किसी भी मुल्क के अंदर, अपना मैक्सिमम सोर्स ऑफ इनकम स्ट्रॉन्ग करें। मैक्सिमम चांस आपको लेना पड़ता है। अच्छा, इसमें ये मैटर नहीं करता स्पॉन्सर है या नहीं है, मैं बता चुका अपनी वीडियो में कि स्पॉन्सर के 5-10 पॉइंट्स मिलते हैं, आपके 95 पॉइंट या 90 पॉइंट्स आपके अपने डॉक्यूमेंटेशन को असेसमेंट की जाती है कि आप इस मुल्क में क्या हैं, क्या कर रहे हैं, कितने आपके वो सोर्स ऑफ इनकम, कितने ज़राए हैं आपके सोर्स ऑफ इनकम के, ये चीज़ें मैटर करती हैं इसके अंदर। आई होप काफ़ी कन्फ्यूजन क्लियर होगी इस वीडियो से। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए